हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 विषय देख रहे होगा। आपका विषय आपका गणित, पाठ है आपका 2 बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लेक्चर नंबर इसका 2 है। आज भी इसका बेसिक पढ़ाएंगे, फिर जाके इसे 2.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। यानी बेसिक में बेटा इतना पढ़ लेना है कि जब तक ये आप इंटर क्लास की पूरी बुक पढ़ोगे पूरे में काम आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो उसमें भी ये सब काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। कल हमने बता दिया था, 2-3 चीज पढ़ाई थी। लेक्चर नंबर जिन लोगों ने फर्स्ट नहीं देखा है तो बेटा देख सकते हैं। इसमें हमने पढ़ाया था त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। ओके, तो ये सब हमने पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे आगे। देखिए आज हम पढ़ाएंगे फलन और प्रांत और परिषद और परिसर। परिसर को बोलते हैं मुख्य शाखा। परिसर को क्या बोलते हैं? मुख्य शाखा, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इसको आपको बेटा याद कर लेनी है, क्योंकि जब इसके आप क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की तो आपको आंसर शीट चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये याद है। ओके बेटा, ये परिसर यानी मुख्य मान जो याद है तो आपको आंसर शीट चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, देखिए जैसे आपका फलन है y बराबर हमने लिया है, y बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स x। तो जो साइन इनवर्स x का मान होगा उसके लिए प्रांत क्या होगा? -1 से +1। देखिए ये साइन और कॉस को एक ही याद कर लीजिए। जो इनका प्रांत होगा -1 से, ये इसको ब्रैकेट बंद क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। जो ये ब्रैकेट बने हुए हैं इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, बंद और ये खुला हुआ। ठीक है, तो इसका -1 से +1 होता है। इसमें क्या होता है? -π/2 से +π/2। यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया है एक क्वेश्चन, हमने दिया है आपके में लिखा है साइन, ठीक है बेटा, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। इसका कहेगा बेटा मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए बेटा? मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे, क्या करेंगे बता दें, क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्या लिखेंगे? माना y के इक्वल लेट कर लेंगे, यानी लेट का मतलब होता है y। ठीक है, लेट मींस मानना ही होता है। y बराबर इसको मान लिए साइन इनवर्स। ओके, साइन इनवर्स क्या दिया हुआ बेटा? साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। ओके, साइन इनवर्स 1/2। फिर क्या करेंगे आगे? देखिए जो 1/2 है वो हमको पता है साइन 30 का मान होता है। कितने का? साइन 30। और साइन 30 को हम रेडियन में लिखेंगे। जो 30 होता है यानी साइन 30 होता है जिसको हम π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेडियन में जो साइन 30 होगा, क्या 30 होगा, उसको हम रेडियन में लिखेंगे π/6। पाई का मतलब 180 होता है। पाई का मतलब क्या होता है? 180। 180 को आप डिवाइड कर लीजिए। 180 होता है, 180 को क्या करिए 6 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 3 तो आएगा ना। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 30 को π/6 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन साइन π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। ओके, π/6 आ जाएगा। ठीक है, ये किसको लिखेंगे बेटा? हम 30 को लिखेंगे, 30 डिग्री को, यानी हम रेडियन में π/6 लिखेंगे। फिर हमने बताया था बेटा अगर ये साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो हमने ये कल पढ़ाया था, ये से आपको दिया होगा साइन इनवर्स और अंदर लिखा है साइन थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बचेगा। आपका क्या बचेगा बेटा? थीटा। तो इसी तरह साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या आएगा? y इक्वल π/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? y इक्वल आपका आ जाएगा π/6। जो π/6 आया है तो इसका आपको अगर मुख्य परिसर यानी परिसर को बोलते हैं मुख्य मान ज्ञात है तो आप क्या कर देंगे? ये हमारा जो है बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। तो आपको आंसर शीट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो 60 डिग्री है हमको पता है -90 और +90 के बीच में मिलेगा बेटा। तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? आपने इंटीजर पढ़ा है छोटी क्लास में। कैसे छोटी? जैसे ये 0 होता है, 0 से राइट साइड में जाते हैं प्लस की वैल्यू मिलती है। तो मान लीजिए यहाँ पे 30 मिलेगी। ओके, यहाँ पे कितनी मिलेगी? 45 मिलेगी, इधर 60 मिलेगी, यहाँ पे 90 मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा? 90 मिलेगी। ओके, हमको पता है इसके लिए क्या लिखते हैं। और इधर क्या मिलेगा? -30 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? -45 मिलेगा, फिर -60 मिल जाएगा, फिर -90 मिल जाएगा। अगर इसको रेडियन में लिखे
तो 90 को आपको पता है बेटा पाई बाई 2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पाई बाई 2 लिखा जाता है। 90 को क्या लिखा जाता है? पाई बाई 2। इसको लिखते हैं 60 को पाई बाई 3, 40 को पाई बाई 4, 30 को पाई बाई 6 लिखा जाता है। इसी तरह इधर देख लीजिए 30 को क्या लिखेंगे? पाई बाई 6, इसको पाई बाई 4 लिखेंगे ना बेटा, पाई बाई 4, इसको पाई बाई 3, पाई बाई 6 और इसको पाई बाई 2। तो देखिए जो आपका मान है कितना आया है? पाई बाई 6, यानी कितना है? इसका मान 30। तो हमको पता है -90 और प्लस के 90 के बीच में ये हमारी वैल्यू मैच करेगी, तो मतलब ये हमने जो आंसर किया इसका सही है बेटा। इतनी आपको बात समझनी है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मान ज्ञात करना यानी याद करना जरूरी है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो साइन का कितना होता है? -90 से +90 के बीच में होता है। साइन का मान कितना होता है? -90 से +90 के बीच में होता है। दूसरा वाला कॉस वाला है, बस ये क्लोज ब्रैकेट में 0 और 180, ठीक है। 0 से लगा के पाई का मतलब होता है 180 के बीच में इसका मान कोई भी आएगा तो इसमें मैच करेगा, यानी आपका आंसर सही है। तो साइन कॉस का ये होता है। फिर इनका बेटा कौशिक और सेक का, ये दोनों सेम सेम होते हैं। कौशिक और सेक का आर का मतलब होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जहां पे 10 करोड़ लिखा, आर का मतलब क्या होता है बेटा? -90 यानी ए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। रेडियन का मतलब आर जो लिखा है, आर का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। आर का मतलब यहाँ पर वास्तविक संख्या है। इसके बीच में कोई भी मान मिलेगा और इसमें मैच करेगा। समझ में आ गया बेटा? ये हमारा जिसमें आर लिखा हुआ है, समझिएगा बात को। ओके, फिर ये दोनों को इनका प्रांत एक ही तरह याद करना है। कैसे याद करना है कि आर -1 से इसमें +1, -1 इसमें -1 से +1। ये किसका है? कौशिक और सेक का। इन दोनों का भी बेटा एक जैसा है। देखिए इसमें ये वाला सेम वाला ही है। देखिए कि साइन और कौशिक वाला सेम सेम है, बस इसमें -π/2 से इसमें -0 इधर करना है, बस बेटा, ठीक है। उसी तरह सेक वाला, ये इसमें क्या है? बंद ब्रैकेट, ठीक है। 0 से 180 -π/2 और tan और cot का देख लीजिए, tan का है -π/2 से, ये हमारा क्लोज ओपन ब्रैकेट है ना बेटा, खुला हुआ ब्रैकेट, और इसको ये बंद ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओके बेटा, इसी तरह हमारा जो कॉट का है, ये क्या है? 0 से 180, ये हमारा पूरा ओपन ब्रैकेट है, ये वाला क्लोज ब्रैकेट है। tan और cot का, किसका है? सॉरी, cot और cos का। इतनी बात समझनी है। इतने के बाद आपको मान ज्ञात करना। और देखिए और आगे क्या पढ़ना है, पढ़ा देते हैं आपको बेटे। फार्मूले जो याद कर लेना है, बहुत बहुत ही जरूरी है आपके लिए। कौन से सर फार्मूले? तो देखिए बेटा, कब क्या होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये याद कर लीजिए। ये 3 नंबर पे इसको हमने पढ़ाया, चौथे नंबर पे ये बताया है, 5वें नंबर पे ये याद कर लीजिए। 5वें नंबर में इसमें क्या पढ़ना है? जैसे आपको दिया है, क्या दिया है? साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको आपको लिख देना है माइनस, सबसे पहले माइनस बाहर ले लेना है और क्या लिखना है? साइन इनवर्स एक्स। ओके बेटा, ये लिखना है ऐसे। ये हमारा फार्मूले हैं बेटा, इनको याद करना, इनका यूज करना पड़ेगा एक्सरसाइज में, इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर कॉसेक दिया है, क्या? कॉसेक इनवर्स माइनस, ठीक है, और इसमें माइनस एक्स है तो इसमें भी आ जाएगा माइनस का कॉसेक, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और फिर tan है, tan का माइनस, माइनस का इसके अंदर x है तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है जो आपको याद करनी है, ठीक है बेटा। ये तीनों एक जैसे होते हैं, और जो बची कॉस, कॉट और सेक वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये वाले एक जैसे होते हैं। देखिए ये क्या एक जैसे होते हैं? देखिए इसमें क्या कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसमें दिया, आपको दिया होगा बेटा कॉस इनवर्स, ठीक है। इसमें अगर माइनस है तो हम इसको लिखते हैं π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। ओके बेटा, अभी क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें
कैसे करना, सबसे पहले इसको π/2 से माइनस करना पड़ेगा। ओके, अभी ये इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज में बता देंगे। ओके बेटा, इन दोनों पे एक एक बेस्ट अभी क्वेश्चन बता देंगे, फिर एक एक बाद में पूरी तो एक्सरसाइज सॉल्व करानी, उससे पहले हम इसको आपको पढ़ा देते हैं। ओके, फिर देखिए, अगर कॉट दिया है, क्या दिया है, कॉट माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, आपको पता, हमने बताया था ना बेटा, अगर ऊपर पावर -1 लिख दे तो उसको इनवर्स पढ़ते हैं। ओके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं चैप्टर नंबर फिल्म त्रिकोणमिति को। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, π/2 से माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स, क्या, देखिए बेटा, माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है, π/2, क्या, π/2। अगर दिया है आपको सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे π/2 माइनस सेक इनवर्स, क्या, माइनस, देखिए बेटा, माइनस सेक इनवर्स, अरे सॉरी, यहाँ भी π/2 लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ओके, सेक इनवर्स, यहाँ भी एक्स लिखेंगे। ये बेटा आपको फार्मूले याद कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। जैसे, चलिए इस पे हम क्वेश्चन बता देते हैं। ओके, क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे आपको दिया था साइन इनवर्स क्या दिया था, माइनस रूट में 3π/2, यानी √3/2, √3/2। फिर इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना y के इक्वल ले लेंगे, ये क्या है, साइन इनवर्स माइनस √3/2, ठीक है, √3/2। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, जो माइनस है ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले इसका माइनस बाहर निकाल लेंगे। तो यानी y इक्वल बेटा आपका आ जाएगा, y इक्वल बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस, बाहर कर दिए ना, √3/2, क्या, √3/2। फिर हमको पता है जो √3/2 होता है वो कितने की वैल्यू होता है बेटा, 60 की वैल्यू होती है, 60 की होती है, यानी साइन 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/3। तो यहां से इक्वल हो जाएगा y इक्वल माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, अंदर आ जाएगा साइन π/3, क्या, π/3। फिर हमको पता है इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल आपका फाइनली आंसर आ गया -π/3। हमको पता है ये बिलोंग करेगा जो भी हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, इसका मुख्य मान कितना होता है, परिसर -π/2 से +π/2 के बीच में ना, क्लोज ब्रैकेट -π/2 +π/2 के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इतनी सी बेटा बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, इस कॉस इनवर्स पे एक बता देते हैं। ओके, देखिए, फिर देख लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए, जैसे आपको कॉस इनवर्स में दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस, इसमें भी ले लेते हैं, √3/2 ले लेते हैं। ये दिया था, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, माना, बताते रहिएगा बेटा, जहां पे नहीं समझ में आएगा बताते रहिएगा। y इक्वल, क्या बेटा, y इक्वल कॉस इनवर्स, क्या बेटा, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 ओके बेटा, तो माइनस सबसे पहले बाहर क्या आएगा और किससे माइनस हो जाएगा, पाई से माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल आपका आ जाएगा ये पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, √3/2। देखिए कौन सा फार्मूला यूज करें बेटा, ये ऊपर वाला जब माइनस है तो माइनस क्या करें, π/2 से बाहर, और जो ये वाला x होगा उसी का x, मतलब ये वाला x था, ये √3/2। अब हमको √3/2 पता है, cos कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है। 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखा जाता है, पाई कितना लिखा जाता है, 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये पाई है, और इसको लिख देंगे cos इनवर्स, और क्या आ जाएगा, cos 30 है तो यानी π/6, और cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा y इक्वल पाई माइनस पाई बाई कितना है 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। इधर करिए 6 पाई माइनस का ये पाई तो माइनस करिए 5 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। ये आपका आंसर इसमें क्या करेगा बेटा, बिलोंग करेगा क्या, जीरो से, क्लोज ब्रैकेट जीरो से 180 के बीच में ये हमारा क्या बेटा है, मान आपको मिलेगा। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 5 नंबर पे इसको पढ़ लेना है, 6 नंबर वाले फार्मूले पढ़ा देते हैं, आप पढ़ लीजिए। बस नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरी एक्सरसाइज का गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे। देखिए आपका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए अच्छा इसको रखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ना। देखिए अगला हमको क्या पढ़ना है, 6 नंबर में आपको पढ़ना है बेटा, 6 नंबर पे पढ़ना है, फार्मूले पढ़ने हैं। कौन से, ये फार्मूला पढ़ लेना है, 3 फार्मूले है बेटा। साइन इनवर्स एक्स, क्या, साइन इनवर्स एक्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इसका मान क्या आ जाएगा पाई बाई 2। मतलब ये हमारा फार्मूला है, पहला फार्मूला, ठीक है। मतलब अगर दोनों का एंगल सेम होगा तो सीधे उसका आंसर कितना रख देंगे, पाई बाई 2 रख देंगे। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी, उसका सीधे आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर आपको दिया है दूसरा क्या, tan इनवर्स, क्या बेटा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तीसरा है आपका क्या, sec इनवर्स x ना बेटा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, क्या, cosec इनवर्स x, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 2 आ जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपने 10th क्लास में मान तो पढ़ ही लिया था कैसे निकालते हैं, चलिए एक बार और याद करवा देते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करते हैं, ओके, त्रिकोणमिति का मान, त्रिकोणमिति वाली जो टेबल होती थी उसका मान कैसे याद करते हैं, ठीक है। देखिए उसके लिए हम बना देते हैं, सबसे पहले बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, चलिए पहले बनाते हैं। साइन कॉस टेन के सब ये कैसे मान ज्ञात करते हैं, देखिए बना देते हैं। ओके, ये हो गया, इसमें आ जाएगा साइन, इसमें आ जाएगा कॉस, ठीक है, छोटा छोटा बना देते हैं। अच्छा चलिए यहां तक बना देते हैं, कॉस हो जाएगा, इधर टेन हो जाएगा, इधर कॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें सेक हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा ये हमने क्या बनाया हुआ है, ठीक है, समझिएगा क्या बनाए हुए हैं, अच्छे से समझिए। भी आपको समझना है हम ये किस लिए बना रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके ये हम क्यों बना रहे हैं, जो चक्रव्यूह बना रहे हैं आपके लिए, क्यों बना रहे हैं देखिएगा बेटा। ओके, क्या है, ऊपर हमारा ये मान रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, हमको पता है क्या, ये इधर भी लाइन खींच देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इसमें 45 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 30 45, इसमें 90 आ जाएगा। बस इतना ही हो गया, बहुत है इतना। चलिए इसको इरेज ही कर देते हैं, इतना बहुत है। देखिएगा क्या बताने जा रहे हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमिति के मान, ठीक है। देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पे है साइन, अच्छा जीरो वाला तो लिखा ही नहीं यार, अच्छा यार एक मिठाई का डब्बा कम हो गया, चलिए कोई बात नहीं
देखिए ये हमारा साइन हो जाएगा, साइन थीटा, साइन लिख दें, थीटा ना लिखें, चलिए कोई बात नहीं है। कॉस, ये टैन, ये कॉट और ये सेक, ये हो जाएगा कॉस सेक। ओके बेटा समझिएगा, यहाँ पे से साइन 0 डिग्री, किसका 0, फिर ये 30 का, फिर 45 का, फिर 45 का और फिर किसका 60 का और फिर किसका बेटा मान 90 का। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले क्या है साइन 0 का मान, साइन 0, ठीक है, साइन 0, ये थीटा वो देते हैं, ये थीटा बेटा नहीं कुछ समझिएगा ऐसे ही, ठीक है बेटा। तो जब साइन 0 का आपको मान ज्ञात करना होगा, साइन 0 को, तो सबसे पहले हम 0 से चलना स्टार्ट करेंगे यार, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे मान दिया 0 पे, तो इस तरह हम चलेंगे, कितनी बार है चलना है 1 2, पहले 0 से चलेंगे कैसे 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे मान आएगा, क्या आएगा पहले सबसे पहले 0 से चलेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे देखिएगा बेटा, ये ऐसे है। ठीक है, इतनी बात समझिए। पहले इसमें क्या आएगा 0, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4, फिर सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से क्या करेंगे सबको डिवाइड कर देंगे 4 से, फिर क्या करेंगे सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर सबका रूट निकाल देंगे, सबका क्या निकाल देंगे रूट निकाल देंगे, जो वैल्यू आएंगी वो इसमें पुट कर देंगे, हमारी वैल्यू निकलती आएगी। अगर ऊपर 0 है नीचे 4 है और फिर ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी वैल्यू हो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। अब हमको पता है 1 का रूट क्या निकलेगा 1, 4 का रूट क्या निकलेगा 2 हो जाएगा, इससे ये काट दो तो रूट के अंदर क्या बचा 1/2, ऊपर वाले का निकालो 1, नीचे वाले का निकालो तो 2 आ जाएगा, रूट 3 पे तो चढ़ा रहेगा, 4 का निकालोगे 2 आ जाएगा, इससे काटो, रूट के अंदर कितना बचेगा 1, 1 निकालो 1, ये आंसर आ गया। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या आई बेटा 0 आई, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, फिर 45 की वैल्यू 1 के रूट 2 आ गई, 60 की कितनी आई रूट 3/2, फिर 90 कितनी आई 1। सिंपल सी बात है, सबसे पहले 0 से कहां तक चलेंगे 4 तक चलेंगे, 0 से कितनी बार चलेंगे 4 तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे बेटा 4 नंबर तक चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको साइड कर देते हैं पहले, ठीक है इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, ये इधर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने कहा था 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, 0 से, यहाँ पे आप जैसे बनाइएगा तो यहाँ पे 0 चलिएगा, सबसे नंबर 0 की निकालिए, फिर 0, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जितने 5 खाने हैं तो 5 तरह से हमने पहले 0, फिर 1 2 3 4, फिर क्या करिएगा 4 से सबको डिवाइड कर दीजिएगा, क्या करिएगा 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 सबको डिवाइड कर देना है, ठीक है बेटा। फिर आफ्टर देन क्या करना है सबका रूट निकाल लेना है, क्या करना है बेटा सबका रूट निकाल लेना है, इसका 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 रूट, इसका रूट निकालोगे ऊपर 0 नीचे 4 तो क्या आएगा बेटा 0 आ जाएगा, 1 का रूट निकालोगे 1, 4 का निकाले तो बेटा 2, इससे ये काटे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 में रूट 2 बचेगा, 1 का 1 निकलेगा, नीचे क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 का निकालोगे तो 3 ही रहेगा, 4 का निकालोगे तो क्या आएगा रूट से बाहर 2 निकल के आएगा, 4 से 4 कैंसिल, अंदर कितना बचेगा रूट में 1 बचेगा, तो वैल्यू निकालो 1 आ जाएगी। तो इसी तरह इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। आपने कहा सर हमको साइन का याद हो गया, कॉस का याद करिए, तो बेटा इसकी टांग पकड़िए इधर ले आइए, जो 90 का है वो किसका हो जाएगा कॉस 0 का, जो 60 का वो कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये वाला तो यही रहेगा और ये वाला इधर आ जाएगा और 0 इसका बन जाएगा, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये कॉस का मान हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है और 60 की वैल्यू 1/2 होती है और 90 की वैल्यू 0 होती है। पूरी सारणी में cos 0 और sec 0 की वैल्यू सिर्फ 1 होती है, बाकी सबकी किसी की 0 की वैल्यू 1 नहीं होती है। ये बेटा बात आपको याद कर लेनी है, माइंड में बसा लेनी है, ओके ठीक है। फिर बेटा जब हमको tan की वैल्यू निकालनी होगी तो हमको पता है बेटा tan क्या होता है, tan क्या होता है थीटा ले लें, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा जैसे हमको यहाँ पे tan 0 की वैल्यू चाहिए, किसकी tan 0 डिग्री की, तो यहाँ पे sin 0 की वैल्यू लेनी, sin 0 की वैल्यू क्या है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी लेनी है 1, 0/1 तो क्या आ जाएगा बेटा 0, 0/1 क्या आ जाएगा 0, यानी
tan जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से भाग करना है बच्चा। देखिए भाग कर करके बताते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आ गया, ठीक। ऊपर देखिए डिवाइड कर रहे हैं ना, ऊपर है 1/2, नीचे वाले में क्या लिखा है, √3/2, √3/2। तो इस 2 से ये 2 कटा, ऊपर 1 बचा, नीचे √3, तो ये कितना आया बेटा, 1/√3 आया, ठीक है। ये सेम सेम कट जाएगा, 1 आएगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, ये √3 आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 0, अगर ऊपर 1 है नीचे 0 तो बेटा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये वाला कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। छोटी सी बात है, ठीक है बेटा। अब इसकी भी याद आ गई तो कॉट की याद करनी, फिर इसको पकड़ के इधर ले आइए, ये वाला इधर ले आइए, ये वाला, फिर ये √3 यहाँ ले आइए, फिर ये 1 ले जाइए, ये फिर इधर, और ये वाला इधर आइए। ये हो गया प्यारा सामान। अब सेक और कॉसेक कमांड ज्ञात करना है, तो हमको पता है बेटा सेक कमांड कैसे होता है। जो कॉस होता है, कॉस देखिए, जैसे cos थीटा होता है 1/sec थीटा, क्या होता है बेटा, 1/sec थीटा। अगर sec की वैल्यू निकालनी है sec थीटा की, तो क्या करेंगे, 1/cos थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/cos थीटा, यानी जो sec वाली वैल्यू है, cos वाली वैल्यू, इन सबको पलट दो, इसका आंसर आ जाएगा, किसका, sec का आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटोगे तो क्या, 2 पर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, इसको पलटोगे √2 पर हो जाएगा, 1 नीचे नहीं लिखते, इसको पलटोगे 2 हो जाएगा, इसको पलटोगे 0 को, और इसके नीचे 1 पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा, ठीक है। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये वाला बेटा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसको पलटोगे तो 1 इसके नीचे 1 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब इस वाली लाइन को पकड़ो तो ये इसमें आ जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन क्या आया, 2/√3, और ये क्या आ गया, 1 आ गया। इतनी बेटा बात थी जो हमने आपको पढ़ा दी है। बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, बहुत इजी है। ओके, समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, देखिए समझ में आ गया ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आपका नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे जो एक्सरसाइज है 2.1 का पूरे क्वेश्चनों का गर्दा उड़ जाएगा बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।